अब एश कहता है जल्दी से मेगा रश का यूज करो, तो एकदम म्यूटू 2.2 अपने मेगा रश का यूज कर देता है और एल्ट्रोक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक को देखकर एल्ट्रोक्स भी अपने फायर रश का यूज कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है। हम देखते हैं कि एल्ट्रोक्स को ज्यादा डैमेज नहीं मिलता है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी थी, लेकिन वहीं पर म्यूटू 2.0 को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। ये देखकर एश और ब्रोक हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी एश अपने म्यूटू 2.0 को मेगा इवॉल्व कर देता है और बना देता है मेगा म्यूटू 2.0। और फिर एश कहता है अभी अपनी हाइपर बीम का यूज करो, तो एकदम मेगा म्यूटू 2.0 अपनी हाइपर बीम कर देता है। इस अटैक को देखकर एल्ट्रोक्स भी अपनी फायर रेज अटैक का यूज कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन के अटैक टकराकर बेकार हो जाते हैं, लेकिन तभी फिर एल्ट्रोक्स अपनी फायर बॉल भी कर देता है। तो इस अटैक को देखकर एश कहता है तुम ड्रैगन बॉल का यूज करो, तो एकदम म्यूटू 2.2 अपनी ड्रैगन बॉल का यूज करके एल्ट्रोक्स के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। सारे अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। तभी एश कहता है मेगा पंच करो, तो फिर मेगा म्यूटू 2.0 अपना मेगा पंच करने के लिए जाता है, लेकिन इस अटैक को देखकर एल्ट्रोक्स अपने हार्ड कॉस्मिक बाइट अटैक का यूज करके मेगा म्यूटू 2.0 के अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसको अपने बाइट अटैक से भी मार देता है और इसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। अब मेगा म्यूटू 2.0 एल्ट्रोक्स से थोड़ी सी दूरी बना लेता है और अब ये काफी ज्यादा डैमेज होता है और थका हुआ होता है, तो इसको देखकर एश काफी ज्यादा हैरान भी हो रहा होता है। जिसके बाद एश कहता है अपनी पावर को और ज्यादा इनहेंस करो, तो मेगा म्यूटू 2.0 अपनी पावर को और ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर ब्रोक कह रहा होता है एल्ट्रोक्स पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पोकेमोन को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बुक में लिखा है इस पोकेमोन को प्राचीन समय से ही पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और बहुत कम ट्रेनर ही होते हैं जो इस पोकेमोन को पकड़ पाते हैं। तो ये सुनकर एश कहता है फिक्र मत करो ब्रोक, मैं इस पोकेमोन को जरूर कैच करूंगा। और इतने में ही हम देखते हैं कि जो मेगा म्यूटू 2.0 अपनी पावर को इनहेंस कर रहा होता है, ये इनहेंस करते करते अपनी पावर में इतना ज्यादा आगे निकल जाता है कि ये सीधे मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर आ जाता है। ये देखकर एश भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर म्यूटू की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एश कहता है टूट पड़ो उस पर, तो एकदम मेगा म्यूटू 2.0 एल्ट्रोक्स के ऊपर टूट पड़ता है। एल्ट्रोक्स को काफी ज्यादा डैमेज भी करने लगता है। हम देखते हैं कि म्यूटू अपनी हाइपर बीम से इसको डैमेज करता है, फिर अपने शेडो बॉल से भी डैमेज करता है और फिर अपने साइकिक का यूज करके भी इसको उठा कर मारता है। तो ये काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है और एश कह रहा होता है हाँ हम उसे कैच कर सकते हैं, चलो तुम ये कर सकते हो। तो फिर म्यूटू अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करता है, वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। ये अटैक भी सीधे एल्ट्रोक्स को लग जाता है और फिर यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा जाइंट होता है कि एश को लगता है कि एल्ट्रोक्स तो खत्म हो गया होगा, मैं उसको अब आसानी से कैच कर पाऊंगा। और तभी फिर एश को जैसे ही एल्ट्रोक्स की थोड़ी सी झलक दिखती है तो वो अपनी नॉर्मल पोकी बॉल फेंक देता है। इस पोकी बॉल के अंदर एल्ट्रोक्स आ तो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड इस पोकी बॉल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और एल्ट्रोक्स बाहर आ जाता है और एल्ट्रोक्स दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। एश कहता है आखिर इस पोकेमोन को डैमेज क्यों नहीं मिला, तो ब्रोक कहता है ऐसा तो हो नहीं था, वो एक बीस्ट पोकेमोन है, वो इतनी आसानी से नहीं हार मानेगा। इतने में ही एल्ट्रोक्स अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बना लेता है और सोलार बस्ट कैनन करता है। ये अटैक सीधे म्यूटू की तरफ जा रहा होता है, तो एश कहता है उसे ब्लॉक करो, शील्ड बना लो। तो फिर म्यूटू अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद एक शील्ड को बना तो लेता है, लेकिन ये शील्ड भी एल्ट्रोक्स के अटैक के सामने नहीं टिक पाती। इस शील्ड के छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं और अटैक म्यूटू को लग जाता है। तो फिर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होकर म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है और इस अटैक के बाद तो म्यूटू से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, क्योंकि ये एल्ट्रोक्स का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था और म्यूटू ने जो अपनी मेगा एवोल्यूशन की लेवल को इंक्रीज करा था वो भी लूज हो जाती है और ये सिर्फ अब मेगा इवॉल्व रह जाता है। और इसी पावर को देखकर एश भी हैरान हो जाता है। तो फिर एश अपने दूसरे पोकेमोन्स को भी बाहर निकालता है, जैसे कि इटर्नेटस को बाहर निकालता है, ल्यूक निंजा को बाहर निकालता है, चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है और अपने इन सभी पोकेमोन को इनकी पीक पर ले जाता है। इटर्नेटस को उसके ट्रू फॉर्म पर, चारिज़ार्ड को उसकी लेवल 100 पर, ल्यूक निंजा को भी उसकी लेवल 100 पर और फिर म्यूटू भी खड़ा हो जाता है और फिर एश के ये सारे पोकेमोन मिलकर एल्ट्रोक्स से बैटल करने लगते हैं। एल्ट्रोक्स
एल्ट्रोक्स भी अपनी पूरी जान लगा देता है इस बैटल के अंदर, क्योंकि वो 1 वर्सेस 4 कर रहा होता है। एल्ट्रोक्स इतने ज्यादा पावरफुल पोकेमोन के सामने भी अच्छी तरीके से टिका हुआ होता है और इनको डैमेज भी कर रहा होता है। लेकिन अब इतने सारे पोकेमोन मिलकर एल्ट्रोक्स को भी डैमेज कर रहे होते हैं और धीरे धीरे एल्ट्रोक्स भी अब काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और ये भी थक जाता है, ये भी हाँफने लगता है। लेकिन एल्ट्रोक्स ने एश के पोकेमोन को इतनी अच्छी टक्कर दी होती है कि एश के सभी पोकेमोन भी थक जाते हैं और डैमेज ले लेते हैं। दोनों तरफ के पोकेमोन दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं, क्योंकि इनको सभी को एक जैसा डैमेज मिला होता है। सभी पोकेमोन थके हुए होते हैं, लेकिन फिर एश अपने सभी पोकेमोन को उनके सिग्नेचर अटैक करने के लिए कहता है विद ऑल पावर। तो हम देखते हैं कि एश के सारे पोकेमोन अपने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक कर देते हैं अपनी पूरी जान लगाकर। एश के सभी पोकेमोन्स के अटैक कंबाइन हो जाते हैं और एक पावरफुल अटैक बन जाते हैं। इन अटैक का सामना करने के लिए एल्ट्रोक्स भी अपने फ्यूजन इनहेरिटिंग ब्लास्ट का यूज कर देता है। उसके बाद इन सभी पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और यहाँ पर फिर इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है कि दोनों तरफ के पोकेमोन को जबरदस्त डैमेज मिलता है और एश और ब्रोक भी हैरान हो जाते हैं। और जब ब्लास्ट हट जाता है तो हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ के पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं। एश के सारे पोकेमोन उसके नॉर्मल फॉर्म पे आ जाते हैं और एश के पोकेमोन फिर धीरे धीरे खड़े होते हैं, लेकिन उनकी हालत खराब होती है। लेकिन एश ये देखकर हैरान हो जाता है कि एल्ट्रोक्स भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो भी काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। लेकिन फिर एश कहता है इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर एश अपनी मास्टर बॉल को निकालता है, उसका यूज करता है। इस पोकी बॉल के अंदर एल्ट्रोक्स पोकेमोन आ तो जाता है, लेकिन 3-4 सेकंड के बाद इस पोकी बॉल के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और पोकेमोन एल्ट्रोक्स बाहर आ जाता है। ये देखकर एश और ब्रोक हैरान हो जाते हैं। ब्रोक कहता है इस पोकेमोन के अंदर अभी भी काफी ज्यादा जान है। तो एश कहता है होने दो, मुझे जल्दी से पावर बूस्टर दो। तो एकदम ब्रोक एश केचम को पोकी बॉल पावर बूस्टर गन दे देता है। उसके अंदर एश केचम बीस्ट पोकी बॉल लगा देता है, जो कि स्पेशली डिजाइन है बीस्ट पोकेमोन को कैच करने के लिए। और फिर एश इस गन का यूज करके इस पोकी बॉल की पावर को और ज्यादा भी बढ़ा देता है, इनहेंस कर देता है और फिर इसी लॉन्चर के जरिए इस पोकी बॉल को लॉन्च करता है। तो फिर इस पोकी बॉल के अंदर एल्ट्रोक्स आ जाता है। एल्ट्रोक्स अब दोबारा से इस पोकी बॉल से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार नहीं आ पाता और एश केचम इसको कैच कर लेता है। एश इस पोकेमोन को कैच करके काफी ज्यादा खुश होता है। एश और ब्रोक मिलते हैं, फिर एश अपने पोकेमोन को भी थैंक्स कहता है, उनको वापस बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक काफी ज्यादा ब्राइट और डार्क लाइट आ जाती है। उस लाइट को देखकर एश और ब्रोक हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वेदर बिगड़ जाता है, वेदर एकदम डार्क हो जाता है, लाइटनिंग आसमान में दिखने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा जंगल तूफान के इर्द गिर्द हो जाता है, जगह जगह पर टोर्नेडो आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर एश और ब्रोक और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रोक कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। एश कहता है मुझे लगता है ऊपर आसमान में कुछ तो है। तभी एश केचम को एक पोकेमोन की झलक दिखती है। एश कहता है ऊपर आसमान में एक और बीस्ट पोकेमोन है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है। लेकिन तभी आसमान में से एक काफी ज्यादा भयंकर लाइटनिंग आती है, जो कि सीधे एश केचम और ब्रोक के दरमियान गिरती है और यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर जल जाती है। पूरे जंगल में भी आग लगने लगती है। एश और ब्रोक अलग अलग हो जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर लाइटनिंग गिर रही होती है। एश केचम भागते भागते ऊपर आसमान में भी देख रहा होता है कि आखिर वहाँ कौन सा पोकेमोन है। एश देखता है कि वो आसमान वाला मिस्टीरियस पोकेमोन एश केचम का पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी एश केचम फिर भागते भागते एक चट्टान से भी नीचे गिर जाता है और एक लेक में आकर गिरता है। और जब एश केचम इस लेक से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल और अनसीन पोकेमोन होता है, जिसे देखकर एश हैरान हो जाता है और वो कहता है अब आखिर ये पोकेमोन कौन सा है। एश केचम अपने पोकेडेक्स से इस पोकेमोन के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तभी एश को याद आता है कि ब्रोक की प्राचीन बुक एश केचम के पास है, तो वो उस बुक के अंदर देखता है इस पोकेमोन के बारे में। एश केचम इस पोकेमोन के बारे में ढूंढ ही रहा होता है, तभी ये पोकेमोन एश केचम के ऊपर इन्फर्नो फ्लेम से यूज कर देता है। एश केचम किसी तरीके से इस अटैक को देखकर इस अटैक से बच जाता है और सोचने लगता है अब क्या इस पोकेमोन से भी बैटल करना होगा। एश केचम फिर अपने पोकेमोन को भी बाहर निकालता है इससे बैटल करने के लिए। तो हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस पोकेमोन रोर करता है और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। सो बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।